आज हम रोल एंड फंक्शन ऑफ द नर्स के बारे में सीखेंगे कि आखिर एक नर्स का क्या कार्य होता है। जब एक नर्स हॉस्पिटल में काम करती है, अपने प्रोफेशन में होती है, तो पहला जो है उसका एक कार्य वो एक केयर गिवर के रूप में होता है। तो नर्स को जो पेशेंट अलॉट होता है, उस पेशेंट की पूरी देखभाल एक नर्स की होती है और नर्स उस पेशेंट को जो केयर देती है, उस केयर के माध्यम से ही हम उसको केयर गिवर कहते हैं। तो नर्स एक केयर गिवर है। दूसरा, यहां पर एक कम्युनिकेटर के रूप में इसका कार्य देखा गया है कि एक नर्स जो कम्युनिकेट करने में हेल्पफुल होती है। पेशेंट अगर डॉक्टर को कुछ नहीं कह पा रहा है, उसे ठीक से समझा नहीं पा रहा है, तो यहां पर एक गुड आईपीआर बनाने का काम एक नर्स का होता है। तो नर्स एक माध्यम हो जाती है, जिस समय पर नर्स क्या करती है, डॉक्टर एक पेशेंट के बीच में कम्युनिकेटर का काम करती है। एक पेशेंट जो फील करता है, पेशेंट की जो प्रोग्नोसिस रिपोर्ट कहती है, पेशेंट जो समझता है या बदलाव को बताता है, एक नर्स उस पेशेंट के बारे में आगे डॉक्टर को बताती है। ऐसे ही तीसरा यहां पर एक काउंसलर के रूप में है। अगर पेशेंट को मान लीजिए अगर पेशेंट को किसी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट में बदलाव हुआ है और ट्रीटमेंट के बदलाव की वजह से अगर पेशेंट किसी भी प्रकार से एक प्रत्युत्तर रखता है, तो उसे समझाने की जिम्मेदारी उस नर्स की होती है, जो नर्स उसके लिए अलॉट की गई है। तो यहां पर जो नर्स है, जिनको वो पेशेंट दिया गया है, पेशेंट उसके लिए काउंसलर के रूप में भी कार्य करती है। वो उसे काउंसलर करती है हर एक प्रकार के बदलाव को लेकर, हर एक प्रकार के बदलाव को लेकर वो कार्य करती है, प्लस हर एक प्रकार के जो भी ट्रीटमेंट हो या जो भी वो फील करती है, हर प्रकार से एक नर्स उसकी मदद करती है, उसको काउंसिल करती है कि हाँ आपको क्या करना चाहिए। ऐसे एक नर्स का कार्य होता है कि वो एक डिसीजन मेकर बने, अपने आप में एक डिसीजन ले सके। अगर कोई भी इमीडिएट अगर कोई भी आप ये कहते हो कि कोई इमीडिएट वर्क है, जो इमीडिएट कार्य है जो उसे करना चाहिए, तो क्या एक नर्स डिसीजन मेकिंग पावर में है? अगर नहीं, तो एक नर्स अपने समय पर एक डिसीजन ले सकती है। एज एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, अभी रिसेंटली एनपीसीसी जैसे कोर्स है, मार्केट में आया है। अगर कोई नर्स प्रैक्टिशनर काम करती है, तो वो आईसीयू के अंदर क्या है कि हाँ कुछ मेडिसिन को लेके डॉक्टर के एब्सेंसी में अपने डिसीजन ले सकती है। अगर पेशेंट की केयर की बात करें, तो ये एक पीजी कोर्स है, तो भी वो अपना डिसीजन ले सकती है। अगर नर्स एक लीडर है यहाँ पर, तो वो भी अपना क्या डिसीजन ले सकती है। तो नर्स एक डिसीजन मेकर भी है, लेकिन वो डिसीजन किस चीज के लिए ले रही है? वो पेशेंट की केयर के प्रति, पेशेंट को केयर को ध्यान में रखते हुए ऐसे बदलाव या ऐसे डिसीजन को वो नर्स ले सकती है। ऐसे नर्स का एक और कार्य होता है, वो होता है मैनेज करना, लाइक ए मैनेजर, और एक लीडर के रूप में। देखिए लीडर और मैनेजर में डिफरेंस क्या होता है। हमेशा जो लीडर होता है वो टीम को लीड करता है, टीम को लीड करता है। और जो मैनेजर होता है हमेशा वो कार्य को क्या करता है जी, कार्य को करने में या करवाने में क्या करता है जी, पूरा का पूरा अपना योगदान करता है, अपना पूरा योगदान करता है। तो एक लीड करने वाला व्यक्ति, जिसके पीछे, जिसके फुट स्टेप्स के पीछे पूरी की पूरी नर्स चलती है, पूरी की पूरी जो नर्स टीम होती है वो कार्य करने लगती है। इसका मतलब है एक लीडर जब अच्छा काम करता है, तो उसके पीछे चलने वाले 20 नर्स भी उस अच्छे कार्य को करते हैं। या अगर कोई तरीका है जो नर्स को करना चाहिए, जब एक लीडर एक अच्छा तरीका लेता है, एक अच्छा स्टेप्स लेता है, तो उसके पीछे और नर्स भी क्या हो जाती है जी, एक्टिव हो जाती है, ताकि वो अच्छा कार्य कर सके। ऐसे यहाँ पे नर्स का एक और कार्य निकल कर आता है, वो होता है कंफर्टर। कंफर्टर का मतलब होता है उस पेशेंट को कंफर्ट कराना, है ना। पेशेंट को ये फील कराना कि वो बिल्कुल ठीक है ना। पेशेंट को ये ठीक, लाइक कि अगर पेशेंट मान के चलते हैं कि हाँ वो बीमार है और अब बीमार से वो ठीक होना चाहिए और अब वो ठीक हो रहा है धीरे धीरे, तो पेशेंट ये विश्वास करने लगता है कि हाँ वो ठीक हो रहा है। तो ये जो उसकी फीलिंग है, उसके अंदर जो फीलिंग आ रही है, वो एक कंफर्टर के रूप में कि ठीक है। कि अगर मान के चलते हैं कि कोई डॉक्टर है जिसकी वजह से पेशेंट थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा है, या कोई और भी व्यक्ति एग्जाम्पल, तो यहां पर वो पेशेंट डायरेक्टली एक नर्स के साथ कोऑर्डिनेट कर सकता है, और नर्स के पास आने के बाद एज अ कंफर्टर, जैसे कि
एक पक्षी अपने बच्चे को संभालता है और उसके धोरे आने के बाद या एक बच्चा अपने माँ बाप के पास आने के बाद थोड़ा सा कंफर्ट फील करता है। इसका मतलब अगर मान के चलते कि पेशेंट की कोई प्राइवेसी की भी बात है, प्राइवेसी की भी बात है, तो प्राइवेसी को ध्यान में रखते पेशेंट डायरेक्ट नर्स के साथ बात कर सकता है। तो ऐसे कैसे वो बात कर पा रहा है? क्योंकि यहां पर उस पेशेंट को फील होता है कि इस नर्स के पास जाने के बाद मैं कंफर्ट फील करता हूं, हाँ मुझे अच्छा लगता है कि ये मेरी मदद करेगा या करेगी। अगला जो कार्य है वो है रिहेबिलिटेटर का। देखो रिहेबिलिटेटर का मतलब होता है कि जो पहले वाली जो स्थिति होती है, पहले वाली जो स्थिति है ना, स्थिति जो पहले वाली है वही आ जाती है। समझ पा रहे हैं हम? वही स्थिति आ जाती है। पहले जो स्थिति नॉर्मल थी अब वो वापस बेकार हो गई थी, अब बेकार के बाद वापस नॉर्मल स्थिति में आ गया। तो ये जो नॉर्मल स्थिति है ये पहले वाली स्थिति होती है, इसे हम लोग रिहेबिलिटेशन में बोलते हैं या रिहेबिलिटेटर बोलते हैं। तो नर्स एक वो व्यक्ति है, एक वो पर्सनैलिटी है जो पेशेंट को वापस उसकी नॉर्मल कंडीशन में लाने में मदद करता है। आगे नर्स को अगर आप देखते एक प्रोटेक्टर होता है, एक एडवोकेसी के रूप में भी काम करने को मिलता है। देखिए अगर आप प्रोटेक्टर की बात करते हैं तो आप किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं? आप एक मरीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसके आसपास के वातावरण से, उसके आसपास के क्या है जी, एनवायरमेंट से। एनवायरमेंट से आप क्या कर रहे हो? पेशेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हो। और अगर आप एडवोकेसी की बात करते हैं तो एक वकालत के रूप में, वकालत के रूप में भी क्या करते हो? आप पेशेंट की मदद करने वाले हो। तो एक नर्स जो होती है लाइक ए एडवोकेट, लाइक ए प्रोटेक्टर, दोनों ही तरीके से मरीज की हेल्प करने में अपनी भूमिका निभाता है। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ते हैं तो यहां पे हमारे कुछ एक्सटेंडेड रोल्स देखने को मिलेंगे। एक्सटेंडेड रोल ऑफ ए नर्स, है ना, एक नर्स की भूमिका में थोड़ा सा एक स्टेप आगे, यानी कि अभी तक जो आप देखते आ रहे थे वो एक नॉर्मल रोल था, अब थोड़ा स्पेशलाइज्ड हो गया। जैसे कि नंबर 1 क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट, ये पूरा का पूरा फुल क्लिनिक में काम करने वाला व्यक्ति है। मान के चलते कोई क्लिनिक है, जिस क्लिनिक को वो संभाल रहा है एक नर्स है, वो स्पेशलिस्ट है। जैसे कि मान के चलते कोई क्लिनिक है जहां पर डायलिसिस हो रहा है, डायलाइसिस, राइट, तो डायलिसिस को पूरे को संभाल रहा है, पूरा क्लिनिक संभाल रहा है, तो क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट है। ये पूरा स्पेशलिस्ट है फॉर स्पेसिफिक वर्क के लिए, राइट, कोई स्पेसिफिक वर्क के लिए। दूसरा है नर्स प्रैक्टिशनर, मैंने अभी बोला था नर्स प्रैक्टिशनर इन क्रिटिकल केयर यूनिट, है ना, एनपीसीसी, नर्स प्रैक्टिशनर इन क्रिटिकल केयर यूनिट, राइट। तो एक नर्स जो होती है वो प्रैक्टिस करने लगती है आईसीयू के अंदर, तो हम इसे आईसीयू में बहुत हद तक प्रैक्टिस के लिए भी क्या करने लगते हैं, ये प्रैक्टिस के लिए भी काम करने में इनको मदद मिलती है कि हाँ ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, एक नर्स मिडवाइफ होती है, यानी कि लेबर जो होता है, लेबर से रिलेटेड, जैसे कि प्री और जैसे कि पोस्ट, है ना, यानी कि दोनों ही कंडीशन में, बच्चा होने से पहले और बच्चा होने के बाद, ये नर्स क्या करती है, पेशेंट को ट्रीट करती है, उसको केयर करती है, उसकी सुनती है, उसकी हर बात में मदद करती है, उसको संभालती है। ये डिलीवरी से संबंधित है, गायनिकोलॉजिस्ट के साथ ये नर्स क्या हो सकती है, काम कर सकती है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो नर्स है वो स्पेसिफिकली लेबर में ही काम करने वाली नर्स है। तो ऐसी नर्स जो प्रेग्नेंट लेडी के साथ डील करती है, जो उसकी प्रेगनेंसी के साथ में उसके साथ डील कर रही है, जो लेबर के साथ काम कर रही है, वो नर्स हमारी नर्स मिडवाइफ में आती है। अब नर्स यहाँ पर एक एनेस्थीसिस्ट के साथ भी काम करने वाली है, या कह सकते हैं कि चलिए एनेस्थीसिया का इन्होंने कोई काम सीख लिया होगा, या हम कह सकते हैं ऐसे कोई कोर्स कर लिया, तो अब ये कोर्स इन्होंने किया है, तब यहाँ पे एक नर्स भी क्या है, जैसे एक एनेस्थेटिक्स होते हैं उस तरीके से काम करने लगते हैं उनके असिस्टेंट के रूप में। तो यहाँ पे असिस्टेंट के रूप में भी काम करने लगती है। तो ये काम करेगी क्या? देखिए ऑपरेशन थिएटर में एक नर्स काम करती है, और यहाँ पर जो भी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होते हैं उनके साथ असिस्ट करना, एक नर्स एनेस्थेटिस्ट बन जाती है। नेक्स्ट है एजुकेटर। एजुकेटर ये एजुकेट करने वाले लोग हैं, एजुकेट करते हैं, लाइक अस, ये एजुकेट करते हैं, चाहे तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करें, चाहे ये ऑफलाइन की बात करें, चाहे ये कॉलेज या स्कूल्स की बात करें, ठीक है, चाहे स्कूल कॉलेज की बात करें, क्या ये ट्यूशन की बात करें, इनका काम है एजुकेट करना।
ये सिर्फ एजुकेशन को समझते हैं और ये एजुकेट करते हैं, यानी कि वो नर्स जो बहुत सारे स्टूडेंटों को लीड करे, बहुत सारे स्टूडेंटों को एजुकेट करे पर्टिकुलर टॉपिक को लेके या नर्सिस को लेके या नर्सिंग टॉपिक्स को लेके, पूरा नर्सिंग की जो रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए वो व्यक्ति एजुकेटर हो जाता है, नर्स एजुकेटर हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पे नर्स एडमिनिस्ट्रेटर की बात आती है। देखिए, चाहे तो स्कूल की बात करें, चाहे आप कॉलेज की बात करें, चाहे आप हॉस्पिटल की बात करें, तीनों ही क्षेत्रों में हम क्या देखते हैं, एक नर्स को। और नर्स एक एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकती है जो सब कुछ संभालती है, सब कुछ क्या करती है जी, संभालती है। वो आपके कॉलेज को संभालेगी, आपके स्कूल्स को संभालेगी, आपकी पढ़ाई लिखाई को संभालेगी, ऑनलाइन पोर्टल को संभालेगी। तो ये नर्स एडमिनिस्ट्रेटर प्लस एडमिनिस्ट्रेटर के साथ जो वहां का जो स्टाफ होता है, स्टाफ को भी ये क्या करेगी जी, मैनेज करने वाली है। तो स्टाफ को भी मैनेज करेगी। तो ये क्या हो गया, एक एडमिन की तरह काम कर रही है। एक नर्स एक एडमिनिस्ट्रेटर होगी जो सभी नर्सिस को क्या करेगी, उन्हें जोड़ के एक साथ रख के उनके साथ काम कराना, उनके साथ काम करना, ये सब एक एडमिनिस्ट्रेटर का रोल होता है। अब देखिए, नर्स एक रिसर्चर के रूप में भी है। चाहे रिसर्च एक शॉर्ट टर्म बेस्ड हो, चाहे एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी की बात करें आप, चाहे आप लॉन्ग टर्म की बात करें, लॉन्ग टर्म कोई स्टडी हो, है ना, किसी भी तरीके, चाहे एक एक्सपेरिमेंटल भी बात करें आप, तो कोई भी रिसर्च हो, सारी रिसर्च जो नर्स करती है वो नर्स रिसर्चर के रूप में काम करने लगते। और सबसे बड़ी चीज आज की डेट में एक नर्स एंट्रप्रेन्योर करके आ रहा है। ये नर्स का देखिए, मान के चलते हैं आपने अपना एक सेल्फ क्या कर लिया, यहां पर एक होम बेस्ड केयर चलाना चाहते हैं, होम बेस्ड केयर, राइट। तो होम बेस्ड केयर अगर आप देखें तो ये डायरेक्टली लीड करता है हॉस्पिटल के साथ, लेकिन होम बेस्ड केयर यहाँ पे काम कैसे कर रहा है, आप कोई भी रेंटेड एरिया में काम कर सकते हो और आप इसके द्वारा एक बिजनेसमैन कर सकते हो। आप अपने साथ 100 नर्सिस को जोड़ के अपना एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं जो कि नर्सिस को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, प्लस पेशेंट की केयर कर रहा है। तो आज आपने कौन कौन से देखा, नर्स एक केयर गिवर है, नर्स एक कम्युनिकेटर है, नर्स एक काउंसलर है, एक डिसीजन मेकर भी है, एक लीडर है, एक कंफर्टर है, रिहेबिलिटेटर है, प्रोटेक्टर है। वही नर्स आपके लिए क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट है, नर्स प्रैक्टिशनर है, मिडवाइफ है, एनेस्थेटिस्ट है, एजुकेटर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, रिसर्चर है और एंट्रप्रेन्योर भी है, एक बिजनेसमैन है। तो आज एक नर्स एक नॉर्मल वर्क में काम कर रही है और एक्सटेंडेड रोल के साथ भी काम कर रही है।